Hello students, my name is Manas Khanduja and today what am I gonna teach you is about spontaneity. Okay, हिंदी में पढ़ाऊँगा परेशान मत हो, इंट्रोडक्शन ही केवल इंग्लिश में था. तो मैं क्या कह रहा था कि स्पॉन्टेनिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और स्पॉन्टेनिटी की डेफिनेशन नहीं, कैसे हम डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी के साइन से हम स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे. ओके तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो देखें जिन्हें थोड़ा बहुत पता है कि एंथैल्पी एंट्रोपी क्या होती है और उन्हें ये जानना है कि हम साइन जब हमें दे रखे हो किसी भी डेल्टा एच के या डेल्टा एस का साइन दे रखा है और हमसे पूछा जाए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है तो कैसे बताएंगे. ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है. थोड़ा बहुत एंथैल्पी एंट्रोपी मैं बता ही दूंगा, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें आती है पढ़ी है पहले और रिवाइज़ तो मैं करा दूंगा. पढ़ें कि बिल्कुल भी नहीं पता एंट्रोपी एंथैल्पी क्या होती है तो थोड़ा सा रिवाइज़ करके इस वीडियो को देखना. ठीक है, तो देखो जब तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स लगभग ख़त्म होने वाला होगा तो तुमने डेल्टा जी के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है ना, आखिर में आता है डेल्टा जी और डेल्टा जी के साइन पे, किसके, डेल्टा जी के साइन पे डिपेंड करता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. ठीक है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता था तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती थी और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता था तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती थी. ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है तो देखो इसे आम भाषा में समझते हैं. स्पॉन्टेनियस को ऐसे समझो जो खुद ब खुद हो जाए. अब जैसे तुम खेलने खुद ब खुद चले आओगे, तुम्हें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं. अगर तुम 11th में हो, अब ये भी आए हो और तुमसे कोई कहे भी ना तो भी तुम खेलने जा सकते हो, तो तुम्हारा खेलने जाना स्पॉन्टेनियस है. तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं चाहिए. लेकिन अगर पढ़ाई की बात हो तो तुम्हें टीचर चाहिए, पेरेंट्स का चाहिए. अगर तुम टॉपर वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हो तो एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए होता है कि सर पे एक्सटर्नल फैक्टर हो तो हम ये प्रोसेस करेंगे. तो जो रिएक्शन खुद से हो जाती हैं वो स्पॉन्टेनियस, जिनके लिए एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, मैं पूरा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस कवर नहीं कर रहा आज, मैं बस आपको साइन की हेल्प से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है वो बता. ठीक है ना, एक क्विक रिकैप है ये थर्मोडायनेमिक्स का स्पॉन्टेनिटी के ऊपर. ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प के खुद से हो जाए. ठीक है ना, इनको बस थोड़ी सी शुरुआत दे दो. कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि इनिशिएट कर दी जाए बस और होती रहेंगी. ठीक है ना, कि तुम्हारा दोस्त बस तुम्हें आवाज़ दे जाए, बाकी तो फिर तुम खेलने चले ही जाओगे, तो ये स्पॉन्टेनियस हो गई. नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पूरा पेरेंट्स 1 घंटे खड़े हो, टीचर तुम्हारे रोज़ होमवर्क चेक करे, तुम्हें पनिशमेंट दे, एक्सटर्नल एजेंट लगा रहे, वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाती है. ठीक है, तो कैसे हम डेल्टा एच पता होगा आपको, चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा एस होता है चेंज इन एंट्रोपी. ठीक है ना, एंथैल्पी और एंट्रोपी का चेंज. तो कैसे हम इन दोनों की साइन से बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. तो देखो हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, तो हमें एक फॉर्मूला पड़ता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है ना, टी डी एस काट दी, ऐसे याद रख लेना, डेल्टा को डी, डेल्टा एच में टी डी एस काट दी. पता है टी डी एस क्या होती है? चलो, टी डी एस कॉमर्स वाले बच्चों पता होगी, वो यहाँ है नहीं, बट टी डी एस तुम घर पे सुनना, अगर तुम्हारे पापा की प्राइवेट जॉब हो तो बता देंगे कि टी डी एस काट दी जाती है सैलरी में से, तो डेल्टा एच में से भी टी डी एस काट दी गई. तो अब मान लो डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, रिएक्शन का नाम क्या होता है? सोचो सोचो, डेल्टा एच जब नेगेटिव होती है तो रिएक्शन का नाम क्या होता है? याद आई क्या नाम होता है? एक्सोथर्मिक. जब हीट निकलती है तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक. और मान लो डेल्टा एस हमारी, ठीक है ना, एक अच्छा सा टेबल बना लेते हैं. डेल्टा एच में कह रहा हूँ नेगेटिव है, डेल्टा एस को भी हमने नेगेटिव ले लिया. ठीक है, एंट्रोपी में कमी आ रही है. जब किसी चीज़ का डेल्टा नेगेटिव होता है तो मतलब कमी आ रही है. जैसे तुम्हारे 100 मार्क्स थे,
100 नहीं होंगे मान लो तुम्हारे मैथ में 11th में 80 मार्क्स थे, 12th में 75 हो गए, तो तुम्हारा डेल्टा है -5, तो माइनस बताता है तुम्हारे अंदर कमी आ गई, ठीक है। तो डेल्टा, ये दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच TDS काट के, ठीक है। अब डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डेल्टा एच होगा उतना ज़्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये चीज़ तो पॉजिटिविटी बढ़ा रही है क्योंकि ये प्लस में आ रही है। तो डेल्टा एच को टी डेल्टा एस से बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है उसे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। क्या होना पड़ेगा, यानी कि अगर तुम्हारी डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हैं, तो आपका टेम्परेचर लो होना चाहिए अगर तुम चाहते हो रिएक्शन कैसी हो, स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया, डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। अब एक केस लेते हैं पॉजिटिविटी का, डेल्टा एच भी पॉजिटिव कर दो, डेल्टा एस भी पॉजिटिव कर दो, ठीक है। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये चीज़ इस बार नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारी साइन को नेगेटिव बना रही है, तो इस बार इसको बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा एच को छोटा होना पड़ेगा टी डेल्टा एस से, टेम्परेचर को बड़ा होना पड़ेगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से। यानी ऐसे समय में हाई टेम्परेचर हमें रिएक्शन को क्या बनाएगा, स्पॉन्टेनियस बनाएगा। जब टेम्परेचर तुम्हारा हाई होगा तो तुम्हारी ये कौन सी रिएक्शन है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक है, याद है, हीट ले रहा है। जब भी सिस्टम की साइन पॉजिटिव होते हैं सिस्टम का फ़ायदा हो रहा है, सिस्टम का कोई भी साइन पॉजिटिव है ना, सिस्टम कुछ मिल रहा है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब सिस्टम को हीट मिल रही है, और डेल्टा एच पॉजिटिव यानी एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस कहते हैं एंट्रोपी को, और वो बढ़ रही है, इसलिए अब ये दोनों पॉजिटिव हैं। पर ये स्पॉन्टेनियस कब होगी रिएक्शन, अगर किसी में ऐसा केस है जब हाई टेम्परेचर है, ठीक है। अब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो गए, तीसरा केस कैसा कौन सा आता है, मान लो डेल्टा एस तो नेगेटिव है पर डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये हमारी कौन सी है, याद कर लो, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। 2 नेगेटिव चीज़ ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा आंसर, नेगेटिव ही आएगा। तो डेल्टा जी सदैव हमेशा नेगेटिव होगा। तो ऐसी केस में हमेशा स्पॉन्टेनिटी मिलेगी, चाहे तुम टेम्परेचर 100 रखो या 1 लाख, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी ऑलवेज, ठीक है, फॉर एनी टेम्परेचर। एक और केस देखते हैं, अब क्या होगा, चौथा केस सोचो क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, ठीक है, एंडोथर्मिक। डेल्टा जी देखते हैं, डेल्टा ये है हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डी एस। अब मैं कह रहा हूँ डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, और टी डी एस ये नेगेटिव और इसका ये वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव चीज़ों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव, यानी कि ये वाली रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, चाहे तुम टेम्परेचर रखो 10 या 10,000, ठीक है, ना कम में ना ज़्यादा में, सब में कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा छोटा सा कर्व है, सॉरी टेबल है, डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा एस का, माइनस माइनस लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, ठीक है, माइनस प्लस हमेशा स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, प्लस प्लस
हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और लास्ट जो आपका है प्लस माइनस नेवर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का जो हमने आज पढ़ा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है बट आसान सी है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? जो खुद ब खुद हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के, बस उसे थोड़ी सी शुरुआत दे दो, यानी कि इनिशिएट कर दो। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को होने के लिए हमेशा एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा, वो खुद से या केवल शुरुआत दे के नहीं हो पाती। डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ये हमने आज पढ़ा। डेल्टा एच नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, छोटा सा लेक्चर था, जल्दी से तुम्हारी रिवाइज हो गई चीज़ें। आगे भी ऐसी छोटी मोटी वीडियोस डालते रहूँगा, ठीक है। सो बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी ये वीडियो तुम देख रहे हो।